हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बैंकिंग की तैयारी करते हैं, किसी को असिस्टेंट मैनेजर बनना होता है, किसी को पीओ, तो कोई क्लर्क बनना चाहता है। तो आज पूरी प्रोसेस आपको समझाएंगे। ये आशीष हैं और ये हैं मयंक। तो ये दोनों गवर्नमेंट बैंक्स में हैं और ये आप पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे कि किस तरह से बैंकिंग की तैयारी की जाती है। तो आशीष बताएंगे। पहले इसका दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है आईबीपीएस पीओ और एक होता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ। अगर आप डायरेक्ट पीओ में जाना चाहते हैं तो ये एग्जाम्स होते हैं। क्लैरिकल में जाना चाहते हैं, क्लैरिकल के अलग एग्जाम्स होते हैं। तो जैसे अगर आप पीओ में जाना चाहते हैं तो फिर आरआरबी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट में रहना है। और पीओ देना चाहते हैं तो पीओ में क्या है कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, क्योंकि नेशनलाइज कैटेगरी में आ जाती है। आरआरबी थोड़ा स्टेट लेवल में रहता है। अच्छा, यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आरआरबी के थ्रू जो कोई एग्जाम देगा तो वो एक स्टेट बेस रहेगा। जैसे कि स्टेट पीसीएस होता है, वो एक स्टेट में ही आपको जॉब मिलेगी। और दूसरा होता है कि जो आईबीपीएस के थ्रू बता रहे हैं पीओ, तो वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको जॉब दी जा सकती है, किसी भी बैंक में। ठीक है, तो और आगे बाकी मैंने 2017 में फर्स्ट जॉब ली थी, वो प्राइवेट बैंक थी। बट उसके बाद मैंने थोड़ा वहाँ काम किया, वहाँ का एक्सपोजर लिया, फिर मैंने जॉब छोड़ दी, फिर से मैंने प्रिपरेशन करी। तो फिर उसके थ्रू मैं आरआरबी में हुआ। तो आरआरबी में मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक थोड़ा मतलब अच्छा इन्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। वहाँ तो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक से तो बहुत ही अच्छी माहौल है यहाँ का। बट अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि बैंक्स में कि मतलब एक बार हमारी जॉब लग गई, अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है, अब हम बिल्कुल फ्री हो गए, बट ऐसा नहीं होता है बैंक में। बैंक में आने के बाद आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, काम का वर्कलोड रहता है, मतलब कोई इजी गोइंग जॉब नहीं है। ये आप सोच के आएंगे कि सरकारी बाबू बन गए हैं, हाँ, आराम तो से काम कुछ काम नहीं होगा, सुबह 9 to 5 जॉब है, ऐसा नहीं होता है। जो जमाने बहुत tough है। जो जमाने पहले थे सोचते थे कि गवर्नमेंट बैंक्स में जॉब हो जाएगी, एम्प्लॉयज मजे लेते रहेंगे जिंदगी के कि कब तो कोई टेंशन नहीं है। ये सोच लेकिन के अभी टारगेट हमने भी बेस्ड सोचा- जॉब हो गई है, डेली का टारगेट मिलेगा आपको काम कंप्लीट करने के लिए। और अभी ये बताएंगे कि कितना प्रेशर होता है, कितना वर्कलोड होता है। अभी इन्होंने एक बात कही है कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जॉब लगने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका वर्कलोड क्या हो सकता है। बताएंगे मयंक। ये कैनरा बैंक नैनीताल में है फिलहाल, तो अब इनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि कैसा है। मैंने कैनरा बैंक 2018 में ज्वाइन किया था एज पीओ। सबसे पहली जो पोस्टिंग मेरी आई थी वो पंजाब में आई थी। तो रिसेंटली मेरा ट्रांसफ़र 3 साल बाद अपने होम टाउन नैनीताल में हुआ है। तो बैंक के एग्ज़ाम की सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है, आपको साल में 3 बार रिक्रूटमेंट बैंक करता है। एक बार क्लरिकल के लिए, एक बार बैंक पीओ के लिए, और तीसरा एक अपना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एग्ज़ाम निकालता है ईयरली पीओ और क्लरिकल के लिए अलग से। तो सबसे पहले एग्ज़ाम की प्रक्रिया समझते हैं। एग्ज़ाम को आखिर करना कैसे है, आखिर एग्ज़ाम क्रैक कैसे होता है। एग्ज़ाम में सबसे पहला स्टेज जो है वो प्रीलिम्स का रहता है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है मैथमेटिक्स, जिसको हम क्वांट बोलते हैं, दूसरा होती है रीजनिंग, और तीसरा होता है इंग्लिश। ये 3 चीज़ें होती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बैंकिंग एग्जाम में सबसे अलग क्या है बाकी वनडे एग्जाम से, ये तीनों ही टाइम बेस्ड सेक्शन रहते हैं। मीन्स इसमें आपको हर सेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, उसी टाइम के अंदर आपको ये क्लियर करना है। और तीनों सेक्शन में आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। अगर आपका प्री हो गया, क्वालिफाई हो गया, तो प्री के बाद आप मेंस देंगे। मेंस क्लियर हो गया तो उसके बाद एक प्रोसेस है जीडी और इंटरव्यू का। ये सारी प्रोसेस क्लियर करने के बाद एक आप बैंक में या तो प्रोविजनल ऑफिसर बनते हैं, या क्लरिकल बनते हैं, या स्केल 2 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिस बैंक का आता है उसको। हाँ, स्केल 2 से मेरे को एक बात याद आई। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत कंपटीशन फाइट करते हैं, उनका फिर भी नहीं होता है, जॉब नहीं लगती है, बहुत तैयारी करते हैं। तो उनके लिए अब बैंकिंग फील्ड में कोई गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट बैंक का कंसेप्ट हो चुका है खत्म। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ। मोदी जी लगे हुए हैं प्राइवेटाइजेशन आप करने सोच में। रहे हैं कि इसमें ये फर्क होगा, उसमें वो फर्क होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बचा है। हर बैंक सेम हो चुकी है बिल्कुल। अगर आपको किसी प्राइवेट बैंक में भी जॉब मिलती है, अगर आप वहाँ पे एज एन ऑफिसर 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आपके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक में मूव करना बहुत ईजी रह जाता है, अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, शायद आज मैं यहाँ पर क्लियर भी कर दूंगा कि क्या जो बैंक्स हैं वो प्योरली गवर्नमेंट हैं या नहीं है, या इसको हम बोल सकते हैं सरकारी नौकरी है कि नहीं है। तो एक चीज़ होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो जो इस बैंक में, नेशनलाइज बैंक में आप लगोगे या आरआरबीज में लगोगे, वो सारे पीएसयूज हैं। पीएसयूज इन द सेंस वहाँ पर 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। कहीं पर ही स्टेट का, जैसे आरआरबीज में क्या है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के भी शेयर हैं। तो ये सारे जो पीएसयूज होते हैं ये सेंट्रली
ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेक होल्डर्स जो इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके अंडर आते हैं। तो मीन्स प्योर गवर्नमेंट नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट ओन बैंक्स कह सकते हैं हम इसको। आप RRBs का यानी कि हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनका कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो। तो उसमें कुछ परसेंट गवर्नमेंट का होता है और कुछ परसेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है। 50% शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 15% स्पॉन्सर बैंक का, नहीं सॉरी 15% स्टेट गवर्नमेंट का एंड 35% स्पॉन्सर बैंक का शेयर होता है। बट अगर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप सोचते हैं कि अगर मेरे को थोड़ा शांति चाहिए आज के टाइम में, कि अगर मेरे को जॉब लग जाए सरकारी बैंक में ही जाना है, तो आप RRB चूज करिए। अगर आपको शांति इतनी पसंद नहीं है, बस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, रूरल ब्रांचेस मिलेंगी आपको। अगर नेशनलाइज बैंक में जाना चाहते हैं, मेट्रोज में रहना चाहते हैं, तो इतने शांति आप एक्सपेक्ट ना करें। तो ये देख कर आए बैंक में। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि पहले तैयारी करें किसी स्टेट लेवल या SSC की, फिर बैंकिंग में आए। बैंकिंग थोड़ी एक हाई स्ट्रेस वाली जॉब है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई पहले SSC CGL CHSL क्लियर करके देख लो, अगर नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन रखो बैंकिंग का, क्योंकि बैंकिंग इतना इजी नहीं है, बहुत वर्कलोड होता है। और आजकल जिस तरह से डिजिटल इंडिया बढ़ता जा रहा है, तो बैंकिंग में प्रेशर और बढ़ता जाएगा यार। आपकी एज ज्यादा होती जा रही है, आप सोच रहे हैं कि मेरा कहीं नहीं हो रहा है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्राइवेट बैंक पकड़े, 2 साल का एक्सपीरियंस उठाएं, इजी आपको जॉब मिल जाएगी, वो भी स्केल 2 और स्केल 3 लेवल। अच्छा, सैलरी का क्या अंदाज रहता है? सैलरी का सीन ये रहता है कि जैसे नेशनलाइज बैंक में अलाउंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू RRB, बट सैलरी ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है दोनों बैंक्स की। बट जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता जाएगा, सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। अच्छा, डेली बेस टारगेट दिया जाता है? टारगेट हर जगह है। टारगेट बैंक मतलब टारगेट। बैंक एक शॉप है, बैंक एक दुकान है आपकी, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट सामान बेचने हैं जो वहाँ अवेलेबल है। नहीं बेचेंगे, बैंक लॉस में जाएगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सिंपल। अच्छा, नहीं ऐसा भी है क्या, जैसे बताते प्राइवेट बैंक में सुबह मैनेजर बुला लेता है सारे एम्प्लॉइज को और अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देगा, नहीं होगा तो शाम को आपकी एक अच्छी वाली क्लास लगेगी? प्राइवेट बैंक में अकेले नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक में भी है। अच्छा, सेम कंसेप्ट है, सेम चल रहा है। बस इतना कह सकते हो, जो न्यू जनरेशन बैंक्स हैं लाइक एक्सिस, ICICI, HDFC, इनमें बहुत एक्सट्रीम प्रेशर रहता है। बट जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर हो गई या RRBs हो गई या PSB हो गई, इनमें इतना प्रेशर नहीं है लाइक दीज बैंक्स। संतुष्टि नहीं है वहाँ थोड़ा सैलरी का भी कम है। बट प्राइवेट बैंक्स में ये फायदा है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक का एक्सपीरियंस ले लेंगे तो वहाँ इंक्रीमेंट अच्छे मिलते हैं, सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको वहाँ। सैलरी की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर ऐसा PO आप रिक्रूट होते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपकी जो बेसिक ग्रेड पे होता है वो 36,000 बेसिक मिलती है। उसमें आपका DNS अलाउंस रहता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस रहता है, उसमें आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो आपकी जो पहली ग्रॉस सैलरी ऐसा PO जो आप अगर लगेंगे तो वो अराउंड 70,000 ग्रॉस सैलरी जाएगी, प्लस लीज इंक्लूड कर प्लस अगर आप इसमें जो बैंक अगर आप मेट्रो में पोस्टेड है, मीन्स आप मान लो कल की डेट में आपकी पहली पोस्टिंग दिल्ली आई, तो आपको इसमें 2 चीज बैंक अलग से देता है 70,000 के अक्रॉस। वो पहली चीज देता है लीज, जो लीज है दिल्ली में वो है 30,000, मीन्स 70 + 30 1 लाख प्लस 5,000 आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है। मतलब अगर ऐसा फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी पोस्टिंग दिल्ली में आई तो आपकी जो पहली सैलरी बैंक देगा वो आपको 1,05,000 के अराउंड देगा, PSB नेशनलाइज बैंक। और अगर बात करूं वर्क कल्चर की और इसके प्रोस और कॉन्स क्या हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, तो सबसे बड़ा इसका प्रोस, आप सबसे ज़्यादा फायदा जो है कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप ऐसा PO रिक्रूट होते हो तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप उस बैंक के टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंच सकते हो। क्योंकि सभी बैंकों के जो MD CEO होते हैं वो सबसे पहले जब ऐसा रिक्रूट हुए थे बैंक में, वो प्रोविजनरी ऑफिसर हुए थे। अभी मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके जो चेयरमैन MD CEO हैं दिनेश खारा जी, वो 1984 बैच के प्रोविजनरी ऑफिसर थे। मींस आपको अगर प्रमोशन अपॉर्चुनिटी तलाशनी है तो वो आपको बैंकिंग में आपको टॉप मोस्ट पोजीशन में दिला देती है। क्योंकि यहाँ क्या है, प्रमोशन वाइज बात करें तो हर 3 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं मैं SSC CGL या बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो वहाँ शायद एक प्रमोशन लेने में 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं, जबकि एक बैंकिंग में आप हर 3 साल में प्रमोशन लेके टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ बैंकिंग में पहुंच सकते हैं। नहीं, SSC CGL के एक बात और पूछ लेते पहले, बीच में पेंशन वगैरह कुछ मिलेगी? पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट की पेंशन 2004 तक पेंशन थी, बट अब NPS सिस्टम है। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में 2004 तक पेंशन थी, तो बैंकिंग में ये एक एज मिला था जो बैंक एम्प्लॉइज थे उनकी 2010 तक की ओल्ड पेंशन स्कीम रिजाइन में आते थे, लेकिन 2010 के बाद जो रिक्रूट हुए हैं वो सब NPS में आते हैं। हाँ, तो न्यू पेंशन स्कीम NPS जो हुआ वो सभी इसी में आते हैं। कुछ चीजें हैं जो आप इसके डीमेरिट्स बोल सकते हैं बैंक के, वो सबसे पहली है कि आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग मिल सकती है। क्योंकि क्या है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद क्या हुआ है कि बहुत सारी बैंक्स की ब्रांचेस एक्सट्रीम रूरल में पहुंच चुकी हैं।
क्योंकि जब 2014 में FI मोदी जी ने एक चीज़ स्कीम लॉन्च करी थी जनधन, तो सारे रूरल एरियाज एक्सट्रीम जहाँ कोई बैंक नहीं थे वहाँ सारे गवर्नमेंट बैंक्स ओपन करवाए, और तो बैंक्स अब आपको वहाँ एक्सट्रीम रूरल पोजीशन में पोस्टिंग दे सकता है। मोदी जी का सीधा कहना है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी देनी है, बस बैंकिंग में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि देश में जो सबसे लास्ट गांव पड़ता होगा वहां भी बैंक का काम होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे को बैंकिंग की जरूरत है। और जब से पीएम मोदी जनधन योजना लेके आए हैं तब से तो हर आदमी का खाता जरूरी है। अच्छा, अभी थोड़ा सा वर्क कल्चर की नॉर्मल हंसी मजाक वाली बातें पूछ रहे थे, कभी कोई ऐसा ग्राहक आता है, कोई मतलब कहेंगे कि चटका हुआ ग्राहक कि यार बहुत गुस्से में गर्म आके आया और कह रहा मेरा काम अभी कर? बहुत आता है कस्टमर, क्योंकि रोज का हो गया, नॉर्मल हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये रोज का मतलब स्ट्रेसफुल जॉब है, मतलब इतना इजी गोइंग तो नहीं है, बट आपको बहुत पेशेंटली लोगों को डील करना पड़ता है। बहुत लोग आते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं, बहुत थोड़ा गरीब लोग भी आते हैं, बहुत डाउन होते हैं, मतलब हाँ। बहुत प्रेशर। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ने पूछा कि कस्टमर कैसे आता है, सबसे अच्छी जॉब अगर बात करूँ बैंकिंग में कि कस्टमर डीलिंग, आपको हर दिन 100-200 नए कस्टमर मिलते हैं, उनसे बात होती है, वैरायटी ऑफ कस्टमर, कोई अच्छा भी होता है कोई बुरा भी होता है, तो आपका ऐसा नहीं है मोनोटोनस कि आप बैठे हैं डेस्क पे अपना काम करते हैं, आपके पास हर 5 मिनट नया कस्टमर आएगा, आप बात करें, कोई अच्छे से बात करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, कोई थोड़ा गुस्से में रहेगा, तो समझाओगे तो और बढ़िया होकर जाएगा। मीन्स ये है जितने आप पोलाइटली बोलोगे तो कस्टमर वहाँ से उतना पोलाइटली रिस्पॉन्स देता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ऐसे सेक्टर में आओगे बैंक में जहाँ आप किसी भी इंसान को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, क्योंकि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ आप किसी आदमी को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो। इन द सेंस आप सीजीएल में लगे हो तो आप किसी बंदे को, किसी गरीब आदमी को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते। यहाँ क्या है कि आपके पास पावर है कि वो आपके पास आया फाइनेंशियली हेल्प लेने, आपने बोला कि उसको नीड से मनी की, तो आप उसको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स के तहत उसको पता नहीं होता है, तो वो आप उसको बता के उसको फाइनेंशियली उसको लोन दे के, तो जब आप उसको लोन देते हो तो एक उसका गेस्चर रहता है कि ये काम शायद कोई और नहीं करा सकता जो आप करा सकते हो। ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से बैंकिंग सेक्टर बहुत बढ़िया है। अगर आपको जल्दी फ्रीक्वेंट प्रमोशन चाहिए तो बैंकिंग सेक्टर में आइए, आराम से पेशेंटली काम करिए, इतना एग्रेसिव भी नहीं होना है कि इतना हड़बड़ाहट में नौकरी नहीं छोड़ देनी है। बात ये है कि देखो बहुत से लोग होते हैं ना जॉब करना चाहते हैं, जैसे मैं खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो लोग क्या समाज सेवा करनी है, तो समाज सेवा का एक तरीका ये भी है कि बैंकिंग में जाके भी आप समाज सेवा। अब गरीब आदमी देखा है, यानी कि कोई किसान पहुंचा है तो बहुत से बैंक धक्के मार मार के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है नहीं दे रहे भाई केसीसी, प्राइवेट बैंक्स नहीं देते केसीसी, तो मतलब ये कहना है कि भाई जो गरीब होगा उसकी हेल्प कर देंगे हम लोग। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो कि सिर्फ एम्प्लॉइज को पता है, बैंक एम्प्लॉइज को पता होता है, पब्लिक को नहीं पता होता है, तो वहाँ वो मदद कर सकते हैं, ये चीज़ हो जाती है। मैं अभी लेटेस्ट एक वो करूँगा, जब लास्ट पोस्टिंग थी मेरी इंडो पाक बॉर्डर थी पंजाब में, तो मैं लास्ट पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 500 मीटर पहले ब्रांच तो कोई पाकिस्तानी नहीं आया, पाकिस्तानी आया नहीं, तो वहाँ वहाँ ऐसा तो नहीं आया, लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वहाँ क्या था, जो लास्ट बॉर्डर एरियाज में आपको पता है बहुत गरीब जनता रहती है, तो आप गरीब जनता को समझ सकते हो बैंक उनके लिए क्या है, क्योंकि एक रुपये की वैल्यू उन्होंने जानते हैं। तो अगर पहला बार जब मेरी वहाँ ट्रांसफर हुई तो मेरे पास कोई एक बुजुर्ग लेडी थी, वो भी अराउंड 50-60 ईयर्स की थी, तो उसको अपनी पोती की शादी करनी थी, तो बोली कि मुझसे आई, तो मेरा भी पहला वहाँ शायद मुझे लगता है मेरा पहला या दूसरा हफ्ता होगा, तो मुझसे बोली बाबूजी वहाँ, क्योंकि क्या होता है कि आप ग्रामीण इलाके क्षेत्र में जाओगे आपको बाबूजी बोलेंगे या कुछ ऐसे ही शब्दों से आपको प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ बोली बाबूजी बिटिया की शादी करनी है तो कुछ लोन दे दो। हमने बोला, फिर हम भी पूछे कि क्या करते हो, तो सब पूछने के बाद पता चला कि बहुत गरीब परिवार से है। तो फिर मैंने उनके एक भारत सरकार की स्कीम होती है DRI स्कीम, जिसमें से 4% ब्याज पर पैसा मिलता है, तो मैंने उनको जब वो 50,000 का वो करके दिया, तो सोचो कि उनके घर में एक मतलब आपने फाइनेंशियली इतनी हेल्प कर दी कि शायद शादी होने के बाद वो सबसे जो मिठाई लेके आई ब्रांच में, सबसे पहले मिठाई बोली कि शायद ये मेरी कोई और मदद नहीं कर सकता, चाहे वो SDM हो, चाहे DM हो, तहसीलदार हो, CGL हो, ये चीज़ वो सिर्फ हमको बोल सकते हैं, अंदर से खुशी आती है, अंदर से एक अलग खुशी आती है जब आप मदद करते हो, तो ये चीज़ है कुछ। अब बैंक्स में आप बोलोगे वर्क कल्चर क्या है, वर्क कल्चर देखो 2 तरीके के हैं, मेट्रो में अलग वर्क कल्चर है और रूरल में अलग वर्क कल्चर है। मेट्रो में प्रेशर है क्योंकि यहाँ बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर आ चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्र भाषा में भी नहीं आया हुआ है। ग्रामीण में बात करोगे वहाँ आपकी लाइफ थोड़ी बैंकिंग स्लो है, और मेट्रो की बात करोगे तो आप मेट्रो में बहुत बैंकिंग वास्ट है, आपको सेल्स भी करनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको मीन्स ऑलराउंडर होना है बैंक में आने के लिए। ये नहीं है कि बैंक में कि आप आए डेस्क जॉब बैठे 9 to 5, वो वाला कल्चर अब जा चुका है। तो कुल मिला के बैंक वालों का हालत हो गई है, जैसे आपने सड़क में वो बसों में देखा होगा, हिंग का थैला लिए लोग बेचते रहते हैं, तो भैया ऐसे ये लोग भी थैला लिए घूमते हैं स्कीम्स का, भाई ये स्कीम ले लो, इंश्योरेंस। आपने देखा होगा बहुत से सरकारी प्राइवेट का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, ये सोच के ना है कि सरकारी बैंक में ही जाना है, बैंक इज बैंक। बाद में आप एक्सपीरियंस ले लीजिए प्राइवेट का,
बहुत अपॉर्चुनिटीज है बैंक में, सिर्फ एक्सपीरियंस का काम है एक्चुअल में। और अगर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, अगर बात हो ही रही है, अगर आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में आना है तो बैंक्स PSU PSB या प्राइवेट बैंक छोड़ के कुछ और एग्जाम होती है हमारी गवर्नमेंट में। वो सबसे पहला है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड। वो साल में 2 बार एग्जाम करवाती हैं और वो एग्ज़ाम ऐसे हैं अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपको कोई भी सेल्स और उसका प्रेशर नहीं रहेगा। RBI 2 पेपर कराता है ईयरली, एक ग्रेड B का कराता है जो मैनेजर लेवल पर होता है और एक RBI असिस्टेंट जो क्लरिकल लेवल में होता है। अगर मैं बात करूँ की सैलरी स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू PSB, तो एक असिस्टेंट की सैलरी जो होती है आज की डेट में RBI में वो अराउंड ग्रॉस सैलरी 50 to 55,000 जाती है और एक RBI ग्रेड B मैनेजर की सैलरी अराउंड 1,10,000 के आसपास जाती है सर रिक्रूट। और पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में मिलेगी RBI में। यहाँ कोई रूरल ब्रांचेस नहीं है, यहाँ कोई आपसे डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ रूरल पोस्टिंग छोड़ के यहाँ मेट्रोज में आपको हमेशा रहना है। ठीक है, दूसरा एग्ज़ाम जो कराता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, होली ओन, वो है नाबार्ड। इसके अलावा सिडबी, ये 3-4 बैंक ऐसे हैं जो जहाँ आप जाओ आपको नो कस्टमर डीलिंग, सिर्फ आपको बैक ऑपरेशंस में रहना है और मेट्रो सिटीज़ में रहना है। हाँ ठीक है। और मतलब कभी तुम लोग कोई काम करते हो, तुम लोगों ने बहुत से लोग जाते हैं पासबुक प्रिंट कराने के लिए, तुम में से कौन करता है पासबुक प्रिंट? पासबुक प्रिंट तो ऐसा नहीं है बैंक में कि क्यों आप करते हो? ऑफिसर हैं कि क्लरिकल है। बैंक में एक्चुअल में कोई पोस्ट डिफाइंड नहीं होती। बैंक में अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको सारे काम करने पड़ सकते हैं। ये नहीं है आपको अच्छा। कैश पे भी बैठना पड़ सकता है, आपको एज अ ब्रांच हेड भी वर्क करना पड़ सकता है। पासबुक तो बहुत एक माइनर काम होता नहीं है। मतलब एक जनता का काम क्या होता है, मैं एक नॉर्मल आदमी आता भैया मेरी पासबुक प्रिंट कर जैसे दे पहले के आज से 5 साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो लोग अब कम आते हैं पासबुक वाले। अब तो लोग ऑनलाइन हो स्मार्ट और गया, एडवांस हो गए। स्मार्ट वर्क हो गया। इतना मतलब इतना रश नहीं रहता एज कम्पेयर पहले के जमाने में इतना रहता था, आज से 2-4 साल पहले। सही है। तो ठीक है गाइस, आप लोग देख लीजिएगा एक बारी वीडियोस को और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में डालिएगा। हाँ, अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप दोनों अगर RRB और PSB दोनों से कोई PSC दोनों से कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर डाल दीजिए, क्योंकि RRB में और मैं PSB में हूँ तो दोनों आपकी कोई भी जो मदद होगी वो जरूर RRB ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नेशनलाइज्ड बैंक। 2-4 हजार 5,000 रुपए कम है बट सुकून ज्यादा है। सुकून की जिंदगी है। देखो मानसिक शांति चाहिए होती है किसी को शांति भी। ज्यादा इम्पोर्टेंट बस शांति जरूरी है यार, पैसा कुछ नहीं है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। चलिए ठीक है।